बोर्ड एग्जाम में हमसे एक क्लास 10th में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक। खंभों के बीच, ठीक, सड़क पर स्थित किसी बिंदु से उन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 तथा 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की तुमको दूरी ज्ञात करना। ये कितने नंबर का है? 6 नंबर का। त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन इस टाइप से आज ही लिख के आप रख लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन हम यहाँ से नोट डाउन कर दिए, अब ध्यान से सुनिए। कह दिया 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितना? 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक। तो ये देखिए, ये मान लेते एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 80 मीटर आपके सामने चौड़ी सड़क है, ठीक। हमने क्या कर दिया, मान लिया दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं। मान लेते हैं एक खंभा आपके सामने क्या हो जाएगा, ये दिया गया है, ठीक है। ये आपके सामने एक खंभा ये दिया गया, ठीक, समान ऊंचाई के है। अब दोनों क्या कर देना, आपको समान ही बनाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक। हमने दो समान ऊंचाई के दो खंभे बना लिए, ठीक। अब क्या दिया है, ध्यान से क्वेश्चन समझिए। जो कहा था हमने क्या कर दिया, बना दिया। देखिए दो हमसे क्या कर दिया, खंभा कहा, एक खंभा ये, ठीक है। इस खंभे को हम थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। दो खंभा आपके सामने बना दिया गया, यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अब देखिए खंभे के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से उन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण यानी 60 और 30 दिया गया। मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का सड़क मैच की गई है। एक बिंदु मान लेते हैं ये हो गया है यहाँ से, पहले 60 अंश का कोण है। मान लेते हैं इधर से जो देख रहा है कोई बंदा है, ठीक है, यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। यहाँ से कोई यहाँ से जो तुम्हारे पास कोण बना है तो तुम्हारे पास कितने डिग्री का बना हुआ, 30 डिग्री का बना हुआ, जो क्वेश्चन में क्रमशः दिया 60 और 30 अंश दिया गया है, ठीक। अब देखिए ये आगे क्या लिख रखा, खंभे की ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, यच मान लेते, ठीक। और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना। मान लेते ये जो बिंदु है यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं आपके सामने कितना हो गया, यक्स है, ठीक, क्योंकि दूरी भी हमको ज्ञात करनी है, ठीक। अब मान लेते ये तो दूरी हमको पता चल गई। मान लेते आपके सामने यहां से ये वाली दूरी करे तो 80 में से यक्स यदि माइनस किया जाए तो काम अपना हो जाएगा। तो 80 और माइनस में कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक। जो क्वेश्चन कहा था हमने डायग्राम बना दिया यहाँ से। त्रिकोणमिति में देखा जाए तो जो डायग्राम बना दिया, समझ लीजिए वो सब कुछ क्या कर दिया, क्वेश्चन को जीत लिया है आराम से। अब हम क्या कर देते हैं, हल की तरफ करते हैं। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो उसी तरह से भी रहेगा। अब थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं, क्योंकि हमने दो त्रिभुज बन गया आपके सामने, एक त्रिभुज दो त्रिभुज हो गया है यहाँ से। इसका नाम क्या दे देते हैं, ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम क्या कर देते हैं, सी, इसका नाम आपके सामने डी, और इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं, ई दे दिया जाता है, ठीक। हमने मार दिया त्रिभुज यहाँ से। अब त्रिभुज सी डी ई, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है, सी डी ई में। तो हमारे पास देखा जाए तो ये टेन थीटा तो गुरुदेव मान सकते हैं आपके सामने। टेन थीटा बराबर आपके सामने, टेन थीटा बराबर क्या होता है गुरुदेव, लंब, और बटे में क्या होता है गुरुदेव, आधार होता है यहाँ से, ठीक है। जो कह रखा हमने मान दिया। तो टेन थीटा बराबर कितना रखेंगे, 60 डिग्री मानेंगे आपके सामने। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए गुरु लंब कितना होता है, देखिए ये त्रिभुज है तो ये कितना हो जाएगा, लंब, ये आधार, ये कण। तो ये यदि ऊंचाई है तो ये भी तुम्हारे पास ऊंचाई यच ही होगी। तो यानी लंब की जगह हम क्या कर देते हैं, यच, बटे में आधार की जगह हम क्या मान लेते हैं, यक्स मानते हैं आपके सामने यहाँ से, ठीक। अब देखा जाए tan 60 का मान कितना होता है गुरुदेव, करड़ी में 3 होता है, बराबर में यच बटे में कितना होता है, यक्स होता है। अब कोई यच निकालने के लिए कहे तो इधर चला जाएगा, तो यच बराबर आपके सामने करड़ी में 3 और यक्स आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, अभी ये काम आएगा, रहने देते हैं, ठीक। एक तो त्रिभुज। अब क्या कर देते हैं, इस त्रिभुज के लिए हम थोड़ा सा निकाल देते हैं यहाँ से। तो त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का एक तो त्रिभुज हमने निकाल दिया। अब 30 डिग्री वाले त्रिभुज के लिए तरफ करते हैं।
ए बी ई, यह त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देते, थोड़ा सा चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, टेन थीटा बराबर आपके सामने क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। ये भी नहीं समझ रहे हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, लाल बटे क्या होते हैं, सुने होंगे कक्का होगा, ठीक। इसको साइन थीटा, लंब बटे में कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कास थीटा, और लंब बटे में आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक। ऊपर से देखा जाए तो इसको साइन कास टैन बोला जाता है, ठीक। जस्ट इसी का उल्टा ये कोसेक हो जाएगा, और कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टैन का उल्टा कॉट हो जाता है, ठीक। तो ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। तो लंब कितना दे रखा है, इधर देखा जाए तो यच, तो टैन 30 का मान पहले रख लेते हैं। टैन आपके सामने कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, बराबर में लंब कितना दे रखा है, यच, तो यच बटे में आधार कितना दे रखा, 80 माइनस में कितना दे रखा, यक्स दे दिया गया है यहाँ से, ठीक। अब tan 30 का मान गुरुदेव कितना होता है, 1 बटे करड़ी में 3 होता, बराबर में यच बटे में 80 माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ से यक्स हो जाएगा, ठीक। इसमें से यच की वैल्यू निकाल लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। ये गुड़ यहाँ भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो 80 माइनस में कितना, यक्स बटे में करड़ी में 3 बराबर में कितना हो जाएगा, यच। इसको हम अभी समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब ये इसे रहने देना, ठीक है। ये हो गया आपके सामने यहाँ से, ठीक। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, अब नीचे ध्यान से सुनिए, सब यही आपका खेल है, ठीक है। तो हम आपके सामने यहाँ से लिखते हैं, आप प्यार से, समीकरण 1 का मान, ठीक है, 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ये आपके सामने रखने पर। अब थोड़ा सा हम समीकरण 1 व 2 दिखा देते, ठीक है। समीकरण ये यच की जगह हम क्या लिख दें, 3 यक्स, उसके बाद अपना कंपेयर करके हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आपके सामने क्या होगा, समीकरण जो 3 2 दिया है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, 80 माइनस में यक्स बटे में कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 बराबर में, अब दिखा देते हैं। अब देखा जाए यच बराबर करड़ी में 3 यक्स दे रखा, तो इस यच की जगह इतना हम लिख सकते हैं समीकरण 2 में, बराबर में आपके सामने कितना दे रखा, करड़ी में 3 यक्स दे रखा। अब ये समीकरण हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, इसी से यक्स का मान निकलेगा बस अपना। यदि समीकरण यक्स का मान निकल गया तो समझ आप बल्ले बल्ले अपना काम हो गया है इजीली। चलिए, ठीक, आगे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, ठीक। इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, एक लिख के तिर्यक गुणा तो गुरुदेव करा सकते हैं, यस सर करा सकते हैं, कौनो टेंशन है। इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 80 और माइनस में कितना हो जाएगा, यक्स, बराबर में करड़ी में 3 यक्स गुणे में आपके सामने कितना हो जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा 80 माइनस में यक्स बराबर में करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, भैया क्या होता है गुरुदेव, अब बताओ मर्दे तुरंत सन से 3 आवेला, यक्स आपके सामने यहाँ हो जाएगा। अब यक्स ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 80 बराबर में कितना हो जाएगा, 3 यक्स, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपके सामने प्लस हो जाएगा, आपके सामने यहाँ से, ठीक है। तो ये 80 बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 यक्स हो जाएगा। अब यक्स बराबर कोई पूछे, ठीक है, तो 80 और भागा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यक्स बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा। ये 4 दूना 8 है, आपके सामने 20 आ जाएगा, यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ से, ठीक, यहाँ तक। अब क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए क्या लिख रखा है, ठीक। अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं, मतलब ये जो तो आया हुआ आपके सामने कितना आया हुआ है, ठीक है, इसको हम ब्लैक पेन से लिखते हैं, ये कितना आया हुआ है, यक्स का मान 20 आया हुआ है, ठीक। तो ये आपके सामने देखिए, एक खंभे की ऊंचाई तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, लिखा देखो, बिंदु से दूरी कितना आया, 20 आया हुआ है, और ये वाली जो तुम्हारे पास दूरी आएगी यक्स, यदि रखेंगे तो 80 में से यक्स यानी 80 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, आपके सामने 60 बचेगा यहाँ से। तो जो दूरी आई कितना आई, यक्स आई है, तो हम नीचे यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा, बिंदु बना के क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, खंभे से, ठीक है, ये आपके सामने कितना हो जाएगा, खंभे, ठीक है, ये आपके सामने खंभे से दूरी कितनी हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। देखो एक दूरी आपके सामने कितना ला देते हैं,
ठीक है। 80 माइनस में कितना हो जाएगा यक्स, बराबर में आपके सामने कितना हो जाएगा, देखिए जा इसी में रख देते हैं। 80 माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ से यक्स की जगह आपके 20 आया हुआ तो 20 यानी 60 है। ठीक है, यानी दूरी जो आएगी 60 मीटर में दे रखा तो आपके सामने मीटर हो जाएगा यहाँ से। मतलब ये जो दूरी है इतना कितना आया, 60 आया और ये 20 आया, तब मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी एक खंभा कितने दूरी पर है, 20 मीटर पे, दूसरा खंभा कितना है, ठीक, एक खंभा 60 मीटर पे, एक खंभा 20 मीटर पे दिया गया है। तो ये निकल गया। खंभे की ऊंचाई तो नहीं निकल रहा सर जी, कोनो टेंशन नहीं, अभी यहीं पर हम निकाल के दिखा देते हैं। अब देखिए लिख रखा आपके सामने क्या हो जाएगी, खंभे की, ठीक है, खंभे की ऊंचाई, ठीक है, आपके सामने खंभे की ऊंचाई हम जानते हैं यच बराबर क्या होता, करड़ी में 3 और यक्स होता, समीकरण नंबर 1 वाला पोर्शन था यहाँ से। तो यच बराबर क्या होगा, करड़ी में 3 गुणे में आपके सामने कितना, यक्स की वैल्यू कितना निकाले, अभी देखें यहाँ पर कितना निकाले, 20 निकाले हुए, तो आप 20 रख दीजिए यहाँ पर। तो यच बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, 20 करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने मीटर लगा देना यहाँ से। ठीक है, जो खंभे की ऊंचाई आई कि 20 करड़ी में 3 आई। अब करड़ी में 3 का मान प्लीज त्रिकोण मिति में न रखिएगा, आपसे थोड़ा सा अनुरोध है। ये जो आएगा इसी फॉर्म में आंसर आता, 20 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, और खंभे से यानी जो दूरी आती है आपके सामने, एक 20 मीटर आएगी, एक तुम्हारे पास 60 मीटर, जो डायग्राम में आप रिप्रेजेंट कर देना यहाँ से। ठीक, तो ये कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन था, आपने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट पे तरफ चलते हैं भैया।